स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा के, जहां भाई दूज पर्व मनाकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। आगे बात करेंगे अलीराजपुर की, जहां महेश पटेल ने आदिवासी परिवारों के साथ हो रहे अन्याय पर आवाज उठाई है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा तहसील स्थित गवलीपुरा निवासी 34 वर्षीय जितेंद्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। भाई दूज का पर्व मनाकर अपनी बहन के घर से नलखेड़ा लौटते समय ग्राम आमला के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने उसकी स्कूटी के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर भीड़ जमा हुई और जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। 4 बहनों में एकमात्र भाई जितेंद्र के इस हादसे ने भाई दूज की खुशियों को मातम में बदल दिया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर के ग्राम बड़ा भावटा और ग्राम खरखड़ी में हाल ही में हुई गंभीर घटनाओं ने आदिवासी और ग्रामीण समुदाय में चिंता और आक्रोश बढ़ा दिया है। ग्राम खरखड़ी में कुछ दबंगों ने ग्रामीणों के मकानों और ढालियों में आग लगाई, परिवारों पर फायरिंग की और नकदी व आभूषण लूटे। एक महिला पर डाकनी जैसे आरोप लगाकर परिवार को गांव से बाहर निकाला गया, जबकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 470/2025 में वास्तविक घटनाओं का विवरण दर्ज नहीं किया गया और सुरक्षा नहीं दी गई। वहीं ग्राम बड़ा भावटा में निवासी राजू जमरा मृत पाए गए, जिनके शरीर पर कई चोट के निशान और हाथ बंधे हुए थे। परिवार का आरोप है कि यह हत्या है और थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 79/2025 में राजनीतिक दबाव में घटनाओं का विवरण बदल दिया गया, जिससे जांच सही ढंग से नहीं हुई। आदिवासी विकास परिषद में प्रदेश अध्यक्ष महेश पटेल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी और इसके बाद पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी और जिला कलेक्टर को न्याय एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग के साथ घटनाओं की जानकारी दी। महेश पटेल ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो मामला पुलिस महानिदेशक के समक्ष भोपाल में प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी मुख्य मांगे हैं दोनों प्रकरणों में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, राजू जमरा प्रकरण में पोस्टमार्टम और प्राथमिकी की निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा, मुआवजा और पुनर्वास तथा प्रभावित इलाकों में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक कदम। सरदार तो मारजे कोई ना आवे बंदूक ले डाकणी तू कहे में तो एमे डाक पड़ी हां हां ओतेन पसे मकान जलाई दीदा हां कतरा मकान 3 थाना में रिपोर्ट करी कि नहीं करी काले आवला तो तो झगड़ा केला झगड़ा गया नहीं तो काई को है तू जाओ घर को है थाना वाला काई को घर जाओ काई नहीं करी येते को हां हम मारने ते दौड़ा बंदूक ले लेन तो हम काय करने घर जाते हां हां हैं बंदूक छोड़ी हां बाकी अभी काई को है मारू भी दब जो मकान हंता मारू दो कोई नुन रे हम पुलिस में रिपोर्ट करने कोई नाम आउजे ती पुलिस वाला रिपोर्ट करने जाते तीचे भी झगड़े आई जानो चाहे कि हमारी सहायता नहीं करे। सरपंच जाते ती सरपंच भी हमारी सहायता नहीं करे। हम कोतरा सरपंच घोरा में जाते आपको वर्षा तो जामो ढासी ढासी। ग्राम खरकड़ी के अलीराजपुर थाना के अंतर्गत आता है और ये जोबट विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। कल से ये परेशान है 4 बजे से। कल भी यहाँ पर विधायक जी से मिल के आए और उन्होंने टीआई कोतवाली को फोन लगाया और उनकी एफआईआर कराने की मतलब बोला, लेकिन जो रिपोर्ट लिखना थी वो रिपोर्ट नहीं लिख पाए। और आज पुनः आए और मैंने एडिशनल साहब से, एसपी साहब से और टीआई मैडम से भी बात हुई है, जो कि उनके आरोपी पे सख्त से सख्ती कार्रवाई करे, क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण ये पीड़ित परिवार पूरा परेशान है। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मांग करता हूं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये आए दिन आदिवासियों पे अत्याचार होते हैं, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण हमारे गरीब आदिवासी।
अलीराजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश राठौड़ की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना के मलिया गांव की एक मस्जिद में कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद के अंदर आग लगा दी। आज सुबह जब मस्जिद के इमाम पहुंचे तो मस्जिद में धार्मिक ग्रंथ सहित अन्य चीजें जली हुई पाई गई। आग लगने की घटना के बारे में गांव के लोगों को जैसे ही जानकारी लगी तो मस्जिद से जुड़े लोग इकट्ठा हो गए और हरपालपुर थाना पुलिस को जानकारी दी गई। भारी पुलिस बल गांव पहुंचा और आगजनी की वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने इस घटना में लिप्त 6 शरारती तत्वों पर मामला दर्ज किया है और इस मामले में मास्टरमाइंड हर्ष पटेरिया और मनोज पटेरिया को उत्तर प्रदेश के महोबा से गिरफ्तार किया है और इस घटना में लिप्त कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी अगम जैन का कहना है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कहाँ की निवासी हो आप? का होगा आज मिलिया में आपकी? मस्जिद में तोड़ फोड़ कर आग लगा दी। आग मतलब कुरान शरीफ में हर जगह अंदर कुछ नहीं बचा है, सब जला दो। अच्छा, क्या बजे की घटना है, जानकारी है? रात में हम नहीं बता सकते कितनी टाइम की घटना है। 12 बजे के लगभग। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या सोची का करवे थाने आने में रिपोर्ट किलाना है तो सूचना दी कि नहीं दी? सब थाने जाए, एसपी लो जाए, हम लोग सब। अच्छा, काका जला दो कुरान शरीफ? कुरान शरीफ जला दी, जानमाज़ें जला दी, बिछाई जला दी। मतलब आप इतने आउती शाम सुबह? हम सुबह उन्हें की पूजा करते भी जला दें। अच्छा, मतलब आप ग्रंथ जलाएंगी पूरी। हाँ। जिन्हें मानवते धर्म से हम जिसके आधार पर चलते थे हम, वो भी हमारी जला दी गई। और जिन जमा पूरा धर्म जला दिया पूरा। कुरान शरीफ जिनको मानते थे, जो पढ़ते लिखते थे वो भी जला दी। जो जानवाज है वो जला दिए पूरी हमारी। अच्छा, तो सब लोग आप लोग जा रहे हैं एसपी साहब की बात? थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलिया ग्राम में 23-24 तारीख की दरमियानी रात कुछ अराजक तत्वों के द्वारा मस्जिद में धार्मिक दस्तावेजों को जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही एसडीओपी थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। 326(6) बीएनएस की जो गंभीर धारा है उसके तहत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और इसमें जो घटना के 2 प्रमुख आरोपी हैं हर्ष पटेरिया और मनोज पटेरिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं जिन्हें शीघ्र ही इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें 6 लोगों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है और 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ जारी है और जो भी जानकारी सामने आएगी अवगत कराया जाएगा। इसके पहले भी ये लोग कर चुके हैं 2023 में। लगभग 1.5-2 साल पूर्व में भी इस प्रकार की घटना इसमें से 2 आरोपियों के द्वारा की गई थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उसमें विधिवत चालान प्रस्तुत किया गया था। वैधानिक कार्रवाई उसमें की गई। धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसी स्थिति है तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? इसमें कोई भी यदि हमारे क्षेत्र में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेगा अथवा हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त रहेगा तो हम लोग पूर्व में भी सख्त कार्रवाई करते आए हैं और अभी भी सबको यही संदेश है कि इसमें सख्त। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दतिया जिले में दीपावली, नववर्ष और अन्य उत्सवों के दौरान बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखेड़े ने कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, विक्रय, परिवहन और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने बताया कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी की प्रतिक्रिया से बनने वाली एसिटिलीन गैस अत्यंत विस्फोटक है, जिससे हाल ही में कई बच्चे और युवा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन उपकरणों से अचानक विस्फोट होने पर गंभीर जलन, हाथ पैरों में चोटें, आंखों की दृष्टि हानि और चेहरे पर घाव जैसी दुर्घटनाएं हुई हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा कार्बाइड गन का निर्माण, उपयोग या विक्रय दंडनीय अपराध होगा और उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी विभागों को संयुक्त रूप से जन जागरूकता अभियान चलाने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को इसके खतरे से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने नागरिकों और अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को ऐसे खतरनाक प्रयोगों से दूर रखें, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें और सुरक्षित, जिम्मेदार तरीके से पर्व मनाएं। ये संज्ञान में आया है कि कैल्शियम कार्बाइड गन के कारण अलग अलग जिलों में और देश के विभिन्न भागों में बच्चों एवं युवाओं के आंखों की रोशनी में दिक्कतें आ रही है, किसी के आंखों की रोशनी भी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय
संहिता के धारा 163 के अनुसार सभी जिले के सभी क्षेत्र में कैल्शियम कार्बाइड गन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। आप सभी से निवेदन है, कोई भी ऐसी घटना जिसमें कैल्शियम कार्बाइड गन कोई उपयोग कर रहा है या अगर कोई उसका निर्माण कर रहा है तो हमारी जानकारी में लाए ताकि उसको रोका जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आज जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आई, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पन्ना जिले के जिला चिकित्सालय में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अस्पताल के वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी का बारीकी से जायजा लिया गया। मरीजों से सीधे बातचीत कर जानी व्यवस्थाओं की हकीकत। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि कई डॉक्टर ओपीडी के समय पर अपने निजी क्लिनिक चला रहे हैं, जिस पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि अब ऐसे डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जाएगा और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री के निर्देश दिए गए कि CMHO, सिविल सर्जन और कलेक्टर डॉक्टरों की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि सरकारी अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे और आम जनता को बेहतर इलाज मिल सके। मान्यता मिलेगी और इसलिए जो प्राइवेट डेवलपर होगा वो जितनी तेज़ी से मेडिकल कॉलेज बनाएगा उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर एडिशनल जो बिस्तर वाला अस्पताल है वो भी बनाएंगे। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में पन्ना में यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय BD शर्मा जी, यहाँ के हमारे विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी लंबे समय से यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएँ बेहतर हों, उसका उन्नयन हो, इसके लिए जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अभी हमारी व्यवस्थाएं हैं, जितने हमारे पास विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, इन सब के माध्यम से बेहतर से बेहतर, हालांकि 700-800 OPD हो रही है और लोगों की चिकित्सा सुविधाएं जितना हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर करें और कसावट के साथ करें, इन सब की चर्चा अभी जिला अस्पताल के इस विजिट में हुई है। भाई साहब, सोनोग्राफी को लेकर आपने भी निर्देश दिए हैं, जानकारी ली है, डायलिसिस को लेकर भी जानकारी ली है और जो संसाधन है उस पर सही तरीके से काम हो, इसमें भी आपने फोकस किया है। क्या लगता है जो संसाधन है अगर उनका सही प्रबंधन किया जाएगा तो सही से संचालन हो सकता है जिला अस्पताल? बिल्कुल, मुख्य मुद्दा तो यही है कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका हम सबसे बेहतर से बेहतर उपयोग करें, ज़्यादा डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी आवर्स में समय दें और जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए शासन स्तर से वो कार्रवाई हो। जैसे मुझे बताया गया कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलते हैं, आमतौर पे रेडियोलॉजिस्ट रिमोट एरिया में आने में संकोच करते हैं, इसलिए हमने उसका एक रास्ता निकाला है कि जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं उनको हम मेडिकल कॉलेजेस में 6 महीने की ट्रेनिंग करा के और एक सर्टिफिकेट कोर्स करा रहे हैं। वो सर्टिफिकेट कोर्स के बेसिस पे वो रेडियोलॉजिस्ट का काम, सोनोग्राफी का काम आसानी से जिला अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर बोला है कि मेडिकल ऑफिसर पूरे ज़िले में जो हैं 2 को चुन के और उनको रीवा के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग करा दें, जिससे कि कमी दूर हो सके। डायलिसिस यहाँ 10 से 12 हो रही है प्रतिदिन, और बेहतर क्या हो सकता है हम लोग अभी चर्चा करेंगे। कलेक्टर को हमने बोला है कि आप जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं, रेगुलर बेसिस पे इन बिंदुओं पर समीक्षा करते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य का क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर में और अन्य चीज़ों में आगे बढ़ा है और उसका पीछे उद्देश्य यही था कि स्वास्थ्य और एजुकेशन हमारा बेहतर हो, उस पर हम सारे लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर लेट आ रहे हैं और डॉक्टर टाइम पे नहीं आते और टाइम के पहले चले जाते हैं। यहाँ पर मरीज घर पर दिखा रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है सर। यहाँ के लोग OPD में टाइम नहीं देते हैं, ना यहाँ पे कोई निरीक्षण होता है, क्लिनिक चलाते हैं सर। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सीहोर जिले के आष्टा थाना क्षेत्र के कचनारिया में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई, जब 2 छोटे सगे भाई बहन की मौत हो गई। अखिलेश मालवीय अपने 3 बच्चों वंश, वर्षिका और अंशिका को उल्टी की शिकायत पर कोठरी के एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए ले गए, जहां वंश और अंशिका को इंजेक्शन लगाया गया और वंशिका को सिरप दिया गया। घर लौटने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। सोमवार सुबह 5 बजे अंशिका की मौत हो गई। वंश को सीहोर ले जाते समय रास्ते में 11 बजे उसकी मौत हो गई, जबकि वंशिका का भोपाल हमीदिया अस्पताल में इलाज जारी है।
परिवार गहरे सदमे में है और मां स्थिति इतनी गंभीर है कि बोल नहीं पा रही। प्रशासनिक टीम ने आसपास के घरों का सर्वे कर स्वास्थ्य स्थिति की जांच की और ये पाया कि बच्चों ने कोई दूषित सामग्री नहीं खाई। घटना के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू हो गया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग उठी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आष्टा सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।